तो सर जैसे कि अभी यहाँ पेशेंट का जांच हो चुका है, तो मैं डायरेक्ट पेशेंट से पूछता हूँ क्या उनको रिलैक्स है और जैसे कि यहाँ पे जांच करा रहे हैं उनको क्या क्या बेनिफिट हो रहा है सर, आप कुछ बताएंगे? जैसे कि हाँ, कितने टाइम हो गया सर आपको? 6 दिन हुआ लगभग। अच्छा, तो आपको यहाँ पे कंफर्टेबल हो रहा है सर? जैसे कि आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ट्रीटमेंट हो रहा है, अभी सर का ट्रीटमेंट हो रहा है इस तरीके से। तो दोस्तों अभी हम प्रयागराज में हैं, ममफोर्डगंज में अभी मैं इधर से गुजर रहा था तो मुझे एक फिजियोथेरेपी डॉक्टर का शॉप मिला। मुझे भी कुछ इश्यूज़ था, मैंने सोचा चल के डॉक्टर से जाँच कराते हैं। तो सर ने मुझे कहा कि हमारा भी एक वीडियो बना दी, तो मैं उन्हीं का सर का वीडियो बना रहा था। जैसे कि आप देख सकते हैं आशा फिजियोथेरेपी सेंटर, डॉक्टर बीबी सिंह मास्टर फिजियोथेरेपिस्ट। तो सर से हम चल के डायरेक्ट बात करेंगे और प्रॉपर एड्रेस की हम बात करें तो ममफोर्डगंज आबकारी रोड पे आपको ये मिल जाता है। और उसके बाद फिजियोथेरेपी से रिलेटेड अगर किसी को जांच कराना होता है, जैसे कि जोड़ों का दर्द, गठिया, कंधों का जाम, सिकाटिका, स्पाइलिटिस की चिकित्सक हत्या से रिलेटेड अगर किसी को जांच कराना होता है या फिर उनसे फिजियोथेरेपी से रिलेटेड किसी चीज़ का आपको इशू होता है तो डायरेक्ट आप सर से संपर्क कर सकते हैं। सर का नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी चल के हम डायरेक्ट सर से डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं अभी सर के शॉप में इंटर कर रहा हूँ, डायरेक्ट चल के हम डायरेक्ट सर से बात करेंगे और उनसे डिस्कस करेंगे, उनकी जांच से रिलेटेड और बातें करेंगे। आइए सर। सर अपने बारे में थोड़ा इंट्रो दीजिए सर। मैं डॉक्टर बीबी सिंह मास्टर फिजियोथेरेपिस्ट ऑर्थोपेडिक्स है और पिछले हमारा सेंटर करीबन 18 से 19 सालों से चल रहा है। और हमारे इलाहाबाद में जो है 3 ब्रांचेज है, ममफोर्डगंज और ये मेहदौरी और जो है सिविल लाइंस में चल रहा है प्रेजेंट टाइम में। और दूसरी चीज़ की जो है, जो हमारे यहाँ आते हैं जोड़ों के दर्द, गठिया और भी बीमारियाँ होती है, उसका जो है फिजियोथेरेपी हमारे यहाँ प्रॉपर वे कायदे से किया जाता है। और जो हमारे यहाँ लोग आते हैं वो ठीक होकर जाते हैं। कोशिश तो हमारी यही रहती है कि अच्छे से अच्छे फिजियोथेरेपी करा सकें। ऑडियंस देख रहे हैं यहाँ पे आना चाहते हैं तो प्रॉपर टाइम बताइए ताकि हमारे ऑडियंस अगर टाइम पे आपको कॉल करें या फिर उससे टाइम से आप पूछ सकें क्या टाइमिंग होता है सर यहाँ पे? हमारे यहाँ क्लिनिक तो सुबह 7 बजे खुल जाती है, 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक खुला रहता है। और हमारे यहाँ 10 से 12 जूनियर हैं जो हर वक्त काम करते रहते हैं। और आप लोग किसी भी टाइम जो है, कोई भी पेशेंट आना चाहे सुबह 7 से रात 9 बजे तक कोई भी किसी भी टाइम पे आ सकता है। अच्छा, तो जैसे जो ट्रीटमेंट करते हैं, जो पेशेंट को आप देखते हैं तो यहीं पे प्रॉपर होता है? जैसे कि और आपने बताया कि हमारा 3 ब्रांच आपका और है, तो 3 ब्रांचों पे अलग अलग मतलब स्थान है, कहीं और दिखाने का काम करते हैं वो उसी शॉप पे ही आप दिखाते हैं उसी ब्रांच में? हमारे यहाँ ममफोर्डगंज जो है मेन ब्रांच है जहाँ पे हम स्वयं बैठते हैं। बाकी और सब जगह जूनियर जाते हैं, वो देखते हैं। कोई अगर कहीं भी चला जाए, किसी भी ब्रांच में चला जाए, वहाँ पे फिजियोथेरेपी कायदे से हो जाएगी। और दूसरी चीज़ कि अगर जैसे जो भी पेशेंट आते हैं, मैं पहली बार मैं स्वयं जाता हूँ, देखता हूँ, उसके बाद जो है फिजियोथेरेपी की सलाह देता हूँ। फिजियोथेरेपी जो है हमारे यहाँ प्रॉपर कायदे से कराई जाती है। तो जैसे कि सर ने बताया कि अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट से जांच कराना चाहते हैं तो मेन ऑफिस हमारा आशा फिजियोथेरेपी आपको ममफोर्डगंज में मिल जाता है। और जो भी जांच, जैसे कि 3 ब्रांच सर का और है, उस ब्रांच में भी अगर आप जाते हैं कोई इशू होता है तो जैसे कि बड़ी जांच होती है तो सर स्वयं जाके उस जांच को देखते हैं, उस ट्रीटमेंट को पहले देखते हैं, उसके बाद अपने जूनियर को सलाह देते हैं कि इस तरीके से आपको जाँच करना है या फिर उस तरीके से आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे कि अभी देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर ट्रीटमेंट हो रहा है, तो सर इनके सर को बताया जैसे क्या इशू था जो सर अभी जाँच करा रहे हैं फिर ट्रीटमेंट हो रहा है सर? उन्हें तो नेक में प्रॉब्लम है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, विथ फ्रोजन शोल्डर भी है। और जो कि पिछले 1 सालों से जो है उनको समस्या है। जब से हमारे पास आ रहे हैं तब से उनको बहुत आराम है। और वो बहुत दूर से आ रहे हैं, कम से कम 60 से 65 किलोमीटर दूर से। और हमारे यहाँ फिजियोथेरेपी कर रहे हैं, अभी मुश्किल से 5 से 6 दिन हुआ, उससे उनको बहुत आराम मिला है। तो सर जैसे कि यहाँ पे डेली बेसिस से आपको यहाँ आते हैं तो एक पेशेंट को देखने में कितना टाइम लग जाता है मैक्सिमम? कम से कम आधे घंटे लग जाते हैं मैक्सिमम। और हमारे यहाँ जो है डायथर्मी, अल्ट्रासोनिक, टेंस मसल स्टिमुलेटर कई मशीनें हैं, उनको मशीनें भी लगती है। बाकायदे जो है मसाजर होता है। और दूसरी चीज़ की स्वयं भी फिजियोथेरेपी कराते हैं। कम से कम एक पेशेंट की फिजियोथेरेपी कम से कम 20 मिनट तक जरूर कराते हैं। और आधे घंटे से ज़्यादा का ही समय मिलता है, उससे कम का टाइम नहीं देते हैं। तो एक पेशेंट को अगर देखना होता है तो कम से कम आधे घंटे का टाइम लगता है, उसके ज़्यादा भी लग जाता है। जिस तरीके से पेशेंट का इशूज होता है उसी तरीके से जांच होती है। इसके अलावा जैसे कि सर जो पेशेंट आप
जांच से रिलेटेड जैसे कि ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो आपका कोई फीस भी होता होगा सर, तो फीस के बारे में एक्सप्लेन कर दीजिए। हमारे यहाँ तो इलाहाबाद में सबसे मिनिमम फीस है, ओनली 150 रुपीज़ फीस रखे हुए हैं। और जैसे किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम है, जैसे कमर में दर्द है, हाथ में भी दिक्कत है और गर्दन में दिक्कत है, तब 200 हो गया तो हो गया, नहीं तो 150 रुपीज़ हमारे यहाँ फीस है, एक मिनिमम चार्जेज। कोई भी आके फिजियोथेरेपी हमारे यहाँ करा सकता है। तो जैसे कि सर का जो फीस है बहुत ही मिनिमम चार्ज है, सबसे लोएस्ट प्राइस है फिजियोथेरेपिस्ट से रिलेटेड। अगर आपको कोई इशूज होता है, आप दिखाना चाहते हैं, सबसे लोएस्ट प्राइस 150 रुपीज़ ऑनली है। उसके अलावा जो मेडिसिन का चार्ज होता है उसे देना पड़ता है सर। पहली बात तो फिजियोथेरेपी में मेडिसिन तो हम लोग नहीं देते हैं। अगर किसी को अगर देना भी होता है तो सलाह दे देते हैं कि आप मेडिकल स्टोर से ले लीजिए। और हम लोग जो देते हैं वो जेल ज़रूर दे देते हैं अपने पास से। कोई आयल लगाना हो तो आयल दे देते हैं। तो इस तरीके से जो है दे देते हैं। वैसे तो मेनली जो है फिजियोथेरेपी लोग कराते हैं और फिजियोथेरेपी से सही होता है। और जो मेडिसिन के रूप में हम जेल दे देते हैं वो तो ठीक है। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं यहाँ पे अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, जैसे कि सभी लोग का अभी जांच हो रहा है। ये सर एक यहाँ पे हैं और एक सर यहाँ पे हैं, इन सभी लोग का जांच हो रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है। यहाँ पे भी है। इसके अलावा सर का 3 ब्रांच और जगह पे भी, अगर वहाँ पे भी आप विजिट करते हैं, वहाँ भी आपको इश्यूज होता है, वहाँ पे दिखा सकते हैं। बाकी सर का सब कुछ है, जैसे कि उन्होंने जो डायल पे भी पैकेज ले चुके हैं, उसके बाद गूगल पे भी है। उसके बाद ये सर को अवार्ड मिला हुआ है जहाँ पे उन्होंने ट्रेनिंग की है। उसके अलावा ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाता है। बाकी तो सर जैसे कि अभी यहाँ पेशेंट के जांच हो चुका है तो मैं डायरेक्ट पेशेंट से पूछता हूँ क्या उनको रिलैक्स है और जैसे कि यहाँ पे जांच करा रहे हैं उनको क्या क्या बेनिफिट हो रहा है सर, आप कुछ बताएंगे? जैसे कि कितने टाइम हो गया सर आपको? 6 दिन हुआ है। अच्छा, तो आपको यहाँ पे कंफर्टेबल हो रहा है सर? जैसे कि आप जांच करा रहे हैं, आपको यहाँ पे बेटर लग रहा है अदर जगहों से सर? तो मतलब यहाँ पे अच्छा रिस्पांस है, अच्छी तरीके से आपको देखा भी जा रहा है। बाकी कोई भी इशू आ जाता है तो आप डायरेक्ट सर से बात भी कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि डॉक्टर कहीं और बैठे हैं बाकी अपने स्टाफ को भेज दे रहे हैं, वो देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना सर। मतलब अच्छी तरीके से जाँच भी होता है और काफ़ी कम्फर्टेबल आपको यहाँ पे महसूस हो रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ट्रीटमेंट हो रहा है, अभी सर का ट्रीटमेंट हो रहा है। इस तरीके से प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाता है कि जो भी जिस तरीके से इशूज होता है प्रॉपर आपको इस तरीके से ट्रीटमेंट भी किया जाता है। अगर जो भी आपको प्रॉब्लम होता है अलग अलग तरीके का, अगर आपको प्रॉब्लम है तो अलग अलग तो बाकी यहाँ पे हर तरीके का मशीन सर के पास अवेलेबल है। यहाँ पे आपको एक मशीन दिख जाता है, यहाँ पे मशीन दिख जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फिजियोथेरेपी से रिलेटेड कोई भी इशूज है तो प्रॉपर आपको यहाँ पे मशीन देखने को भी मिल जाता है। और हर एक मशीन अलग अलग बीमारियों के लिए होता है, अलग अलग इशूज़ के लिए होता है। तो यहाँ पे प्रॉपर हर एक सुविधा आपको यहाँ पे मिल जाती है। और ट्रीटमेंट तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके प्रॉपर ट्रीटमेंट भी होता है। और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं जब से आप इंटर करते हैं तो प्रॉपर आपको स्टार्टिंग से सर यहाँ पे मिल जाते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ ट्रीटमेंट का भी आपको ऑप्शन दिख जाता है इस तरीके से। बाकी यहाँ पे आधे घंटे 1 घंटे का प्रोसेस होता है। जो भी प्रोसेस हो, जो आपका इशूज होता है उस प्रॉपर इस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक इसी तरीके का आपको प्रॉब्लम होता है, अगर आप जांच कराना चाहते हैं तो आपको हमने एड्रेस दे दिया है, मोबाइल नंबर भी सर को दे दिया है, आप करा भी सकते हैं। फिजियोथेरेपी से रिलेटेड जैसे बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं कि लोग एलोपैथिक के पीछे ज़्यादा भागते हैं, तो हम सभी को सलाह देना चाहेंगे कि आप फिजियोथेरेपी और होम्योपैथिक पे ज़्यादा फोकस करें। इससे क्या होगा, आपका हेल्थ भी सही होगा, उसके साथ साथ आप फ्रेश भी रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।